आज का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन की अनगिनत उलझनों में फंसकर थक चुके हैं, जहां हर कदम पर रुकावटें आती हैं और मन की शांति कहीं गुम हो गई है। वे एक नई दिशा, एक नई उम्मीद की तलाश में भटक रहे हैं, जहां हर सुबह उदासी से शुरू होती है और रातें चिंताओं में डूबी रहती हैं। यदि आप इस पूरे संदेश को शांत मन से, बिना किसी जल्दबाजी के अंत तक पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। जैसे कोई अंधेरी रात के बाद उजाला फैलता है, वैसे ही आपके मन में प्रकाश आएगा और पुरानी निराशाएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। गुरुजी ने आज ऐसी महान भविष्यवाणियां की हैं जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को नई ऊर्जा से भर सकती हैं। जैसे कोई सूखी नदी में अचानक पानी का बहाव आ जाए और सब कुछ हरा भरा हो जाए। ये 7 घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी, जिन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, चाहे कितनी ही बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, क्योंकि ये घटनाएं आपके भाग्य में लिखी हुई हैं और समय आने पर खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगी। मेरी ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि इन्हें कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रहों की गति आपके कर्मों और आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित हैं, जो हमेशा सत्य साबित होती आई हैं। इसलिए पूरे धैर्य और शांति के साथ इस संदेश को अंत तक समझें, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन में सच्चाई बनकर प्रकट होने वाला है। जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाए और धीरे धीरे पेड़ बनकर फल दे। यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो जीवन भर पछतावा रहेगा, क्योंकि 3 बड़े परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे कोई पुराना घर नया बनकर चमक उठे। ये परिवर्तन आपके धन, स्वास्थ्य और परिवार के क्षेत्रों में भयंकर बदलाव लाएंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। जहां धन की कमी दूर हो जाएगी, स्वास्थ्य मजबूत बनेगा और परिवार में खुशियां लौट आएंगी। मैं आपको एक एक करके सभी बातें विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये बदलाव आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और आप कैसे इनसे लाभ उठा सकते हैं। जैसे कोई मार्गदर्शक आपको रास्ता दिखाता है और आप सुरक्षित मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब दुर्भाग्य इतना प्रबल हो जाता है कि हर प्रयास व्यर्थ लगने लगता है। जैसे कोई तूफान सब कुछ उड़ा ले जाता है और पीछे सिर्फ खालीपन रह जाता है। जिस काम में आप हाथ डालते हैं वह बिगड़ जाता है, जहां कदम रखते हैं वहां रुकावटें आ जाती हैं। जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप धन कमाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धन की गति इतनी धीमी है कि लगता है जैसे वह आपके पास पहुंचना ही नहीं चाहता। जैसे कोई नदी का पानी रुक रुक कर बहता है और कभी ठहर जाता है। रातों की नींद उड़ी हुई है और परिवार के सदस्य आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। जैसे कोई करीबी भी दूर हो गया हो और बातचीत में सिर्फ खामोशी रह गई हो। जो अपनापन पहले था वह अब पीठ दिखाने में बदल गया है। जैसे कोई पुराना रिश्ता टूटकर बिखर गया हो और दिल में सिर्फ दर्द रह गया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या किया जाए। क्या जीवन में अच्छे दिन आएंगे या यही दुखद समय चलता रहेगा। जैसे कोई अंतहीन रात हो जो कभी खत्म न हो। आप बहुत परेशान हैं, आपके मन में भविष्य की चिंता छाई हुई है। जैसे कोई बादल सूरज को ढक लेता है और अंधेरा फैल जाता है। लेकिन चिंता न करें, आज मैं आपके मन की सभी उलझनों को दूर करूंगा।
जैसे कोई गुरु हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर निकालता है, अपनी इन भविष्यवाणियों से आपको शांति और सुकून प्रदान करूंगा, जैसे कोई ठंडी हवा गर्मी की तपिश को शांत कर देती है। बस एक बात मान लीजिए, इस संदेश को अंत तक पढ़ लीजिए, और यदि आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो अभी से ही अपने मन में जय बागेश्वर बालाजी का जाप शुरू कर दें, ताकि आपकी अर्जी स्वीकार हो और मनोकामनाएं पूर्ण हों। जैसे कोई प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाती है और फल मिलता है। आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जीवन में हमेशा इतना दुख, आर्थिक परेशानियां और पारिवारिक क्लेश क्यों बने रहते हैं? जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधों पर हमेशा लदा रहता है और उतरता ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जब अंतरिक्ष में ग्रह अपनी राशियों में परिवर्तन करते हैं तो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई आकाशीय शक्ति पृथ्वी पर असर डालती है और सब कुछ बदल देती है। आपकी कुंडली में शनि बहुत बलवान है, जो आपके अच्छे कर्मों का साथ दे रहा है। जैसे कोई मजबूत साथी मुश्किल समय में सहारा बनता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन राहु कमजोर दिखाई दे रहा है, जिससे कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जैसे कोई कमजोर कड़ी चेन को तोड़ सकती है और परेशानियां बढ़ा सकती हैं। शुक्र आपकी सहायता कर रहा है, जो सुख और वैभव की ओर इशारा करता है। जैसे कोई चमकदार तारा रात में रास्ता दिखाता है और खुशियों की ओर ले जाता है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, जो भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकती है। जैसे कोई समुद्र की लहरें उछाल मारती हैं और मन को अशांत कर देती हैं। ये 4 बड़े ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में भयंकर बदलाव लाने वाले हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जैसे कोई सिक्के के 2 पहलू होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, कुछ रिश्ते जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि वे कभी धोखा नहीं देंगे और हमेशा साथ रहेंगे, जैसे कोई मजबूत बंधन जो कभी ना टूटे। लेकिन ये ग्रहों के विनाशकारी परिवर्तन उन रिश्तों से आपको दूर कर सकते हैं, जैसे कोई तूफान पेड़ों को उखाड़ फेंकता है और सब कुछ बिखेर देता है। ग्रहों की संरचना कभी बिगड़ती है तो कभी सुधर जाती है, जिससे परिणाम कभी खराब होते हैं और कभी चुटकियों में काम बन जाते हैं। जैसे कोई मौसम कभी बारिश लाता है तो कभी धूप। अभी का समय संभलने और सावधान रहने का है, क्योंकि आने वाले 10 दिन कठोर परीक्षाओं के दिन हैं। जैसे कोई परीक्षा जो जीवन की सच्चाई को परखती है और मजबूत बनाती है। मैं आपको एक एक करके सभी बातें बताऊंगा, जिसमें क्या क्या खुशियां आपके जीवन में आएंगी उसकी भी विस्तार से जानकारी दूंगा। जैसे कोई कहानी जो धीरे धीरे खुलती है और अंत में खुशी देती है। आज का ये संदेश आपके लिए कुबेर का वह खजाना बनने वाला है, जिसे अंत तक समझने के बाद आपके पास सब कुछ होगा। जैसे कोई छिपा हुआ धन अचानक मिल जाए और जीवन अमीर हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति महामूर्ख होगा जो इसे अधूरा छोड़ देगा, क्योंकि ज्ञान अधूरा नहीं पूर्ण लेना है और जीवन को आधा अधूरा नहीं पूरी तरह बदलना है। जैसे कोई अधूरी यात्रा कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। आने वाले 10 दिनों में आपके पीठ पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है। जहां आप काम करते हैं वहां आपकी मेहनत को कोई अपना बताकर आपको धोखा दे सकता है। जैसे कोई चोर रात में चुपके से चोरी कर लेता है और पता ही नहीं चलता। गुरुजी की बात मानिए और इतना सतर्क रहिए कि आपका भोलापन आपके लिए मुसीबत न बन जाए। जैसे कोई भोला व्यक्ति जंगल में भटक जाता है और खतरे में पड़ जाता है,
कभी कभी हम सबको अपना समझते हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं, सबको आगे बढ़ने की सलाह दे देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, वे आपको कुचलकर आगे निकल जाते हैं और आप उनका मुंह ताकते रह जाते हैं, जैसे कोई दौड़ में धक्का देकर आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाए। अब समय है खुद को थोड़ा चालाक बनाने का, क्योंकि आपके कर्म बहुत प्रबल हैं, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा जो सब कुछ बदल सकती है। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, हमेशा सबको साथ लेकर चले और सबके अच्छे की कामना भगवान से की, जैसे कोई सच्चा इंसान जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यानी आपके कर्म शुद्ध हैं और यदि कर्म प्रधान हैं तो शनिदेव का साथ आपके साथ है, जैसे कोई देवता खुद आपके साथ खड़े हों और रक्षा करें। इसका मतलब है कि आपके दुश्मन मुंह के बल गिरेंगे, जैसे कोई ऊंचाई से गिरकर बिखर जाए। कुछ लोग जो आपका बुरा सोच रहे हैं, कुछ जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी और आप सुरक्षित रहेंगे। आप चिंता न करें, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में उच्च और मजबूत स्थिति में हैं, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर मजबूती से बैठा हो। आपके अच्छे कर्म हर विपरीत परिस्थिति को आपके पक्ष में बदल देंगे, जैसे कोई जादू जो बुराई को अच्छाई में बदल देता है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। आपके सपने साकार होंगे, जैसे कोई पुराना सपना हकीकत बन जाए और दिल खुशी से भर जाए। लेकिन कर्मों का यह खेल यदि टूट गया तो सावधान रहिए, जैसे कोई नाजुक धागा जो टूट सकता है। मान लीजिए रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति दिखाई देता है तो उस पर हंसने की गलती न करें, क्योंकि ये शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कोई अपमान जो देवताओं को नाराज कर देता है। इसी तरह यदि कोई महिला रास्ते से गुजर रही है तो उसे गलत दृष्टि से न देखें, यह भी शनिदेव को अप्रिय है, जैसे कोई गलत विचार जो जीवन को बर्बाद कर सकता है। साथ ही ईमानदारी का परिचय दें। यदि कोई आपको गलती से ज्यादा पैसे दे देता है तो उन्हें जेब में रखने की बजाय ईमानदारी से लौटा दें, जैसे कोई सच्चाई जो जीवन को आशीर्वाद देती है। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, आपके कामों का फल मिलेगा, सारे दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे और आप अपने रास्ते के सभी कांटों को हटाकर एक बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे, जैसे कोई यात्रा जो सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन कुछ चुनौतियां आएंगी, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में कमजोर है, जैसे कोई कमजोरी जो थोड़ी परेशानी दे सकती है, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। अक्सर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि पैसा घर में टिक क्यों नहीं रहा, क्या कुलदेवी नाराज हैं या पितृदोष है, जैसे कोई रहस्य जो जीवन की समस्याओं का कारण बनता है और समझ नहीं आता। इन सभी सवालों के जवाब इस संदेश में मिलेंगे, जैसे कोई किताब जो सभी रहस्य खोल देती है। यदि आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो समझिए कि इस तरह के ज्ञानपूर्ण संदेश तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा ज्ञान जुटाना पड़ता है और फिर आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति को सजाता है। बदले में आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। अपने मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखिए और इस संदेश को अंत तक समझिए, क्योंकि ये आपके मन की उलझनों को दूर कर देगा। जैसे कोई जादू की छड़ी जो सब कुछ साफ कर देती है। जो शांति आप चाहते हैं, जो जवाब आप तलाश रहे हैं, वे सब यहाँ मिलेंगे। जैसे कोई खोई हुई चीज मिल जाती है, लेकिन अधूरे में न छोड़ें, क्योंकि गुरु जी ने 3 बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण रहस्य जो जीवन बदल सकते हैं,
इन्हें सुनकर आपको आगे क्या करना है उसका मार्ग मिलेगा और आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। जैसे कोई पवित्र जल जो सब कुछ धो देता है। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि आप जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, जैसे कोई प्रयास जो फल देता है। लेकिन इतना धरबद्रा याद रखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर एक मंत्र बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे कोई प्रार्थना जो दिन को शुभ बनाती है। इसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद निवास करते हैं। जैसे कोई देवता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सुबह उठकर इन्हें प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। जैसे कोई अनुष्ठान जो ऊर्जा देता है और जिस व्यक्ति का चेहरा सबसे पहले दिखे वह धार्मिक और अच्छे विचारों वाला होना चाहिए। जैसे कोई सकारात्मक आत्मा जो दिन को अच्छा बनाती है। सुबह सुबह घर में लड़ाई झगड़ा करने वाले, बुराई करने वाले या नकारात्मक बोलने वाले व्यक्ति का चेहरा न देखें, वरना मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा जो दिन बर्बाद कर देती है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखें जो पूजा पाठ करता हो, मंदिर जाता हो, सबकी सेवा करता हो, अच्छी बातें करता हो। जैसे कोई गुरु जो मार्गदर्शन देता है, वह व्यक्ति आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। जैसे कोई कुंजी जो ताले खोल देती है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा रखता है। जैसे कोई किरण जो प्रकाश देती है या अंधेरा। अच्छा व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा देता है जबकि बुरा नकारात्मक। जैसे कोई फूल जो खुशबू देता है या कांटा जो चुभता है। अगले 10 दिनों में ऐसे नकारात्मक लोगों से बचें, वरना बहुत बुरा हो सकता है। जैसे कोई जहर जो धीरे धीरे असर करता है। दूसरी भविष्यवाणी है कि पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें, यहां तक कि अपनों पर भी। जैसे कोई सावधानी जो नुकसान से बचाती है। कभी कभी खरीद बिक्री में यदि सामने वाला अपना है तो बिना लिखित समझौते के डील न करें, क्योंकि पैसे की बात आने पर अच्छे अच्छे अपना रंग बदल लेते हैं जो बच्चे कर दी हैं, या ऐसे कोई सांप जो काट लेता है। अपनी मेहनत की पूंजी को ध्यान में रखकर रिश्तों के बनावटी खेल से दूर रहें, अपना फायदा देखें और सुरक्षित रहें। जैसे कोई ढाल जो रक्षा करती है, क्योंकि दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि पैसे में धोखा हो सकता है और यदि नहीं संभले तो बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कोई गलती जो जीवन बदल देती है। तीसरी भविष्यवाणी है कि पुलिस थाने का चक्कर लग सकता है और एक गलत लड़की पर विश्वास दुख का कारण बन सकता है। जैसे कोई जाल जो फंसा लेता है। कभी कभी स्वभाव या बोलने के तरीके से प्रभावित होकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इरादे क्या हैं पता नहीं चलता। जैसे कोई मुखौटा जो सच्चाई छिपाता है। इसलिए जल्दी किसी लड़की पर विश्वास न करें, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है जो आकर्षण का शिकार बना सकता है। जैसे कोई मोह जो अंधा कर देता है। सुंदरता के वशीभूत होकर जान लुटाने से बचें, वरना जीवन के साल पुलिस स्टेशन में निकल सकते हैं। जैसे कोई सजा जो जीवन बर्बाद कर देती है। भावनाओं पर काबू रखें, जैसे कोई लगाम जो घोड़े को नियंत्रित करती है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। जैसे कोई बारिश जो सूखी जमीन को हरा कर देती है। आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, अब वह आपके घर में होगी, आपके हाथों में होगी। जैसे कोई लंबे समय का इंतजार खत्म हो जाता है। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
जैसे कोई न्याय जो अंत में मिलता है। यदि आपने इन ग्रह संरचनाओं का सामना कर लिया तो वैभव, सुख और संपदा सब कुछ आएगा, जैसे कोई खजाना जो खुल जाता है। सबसे पहली खुशखबरी है कि कई दिनों से अटका हुआ काम बनेगा, जैसे कोई रुका हुआ पानी बहने लगता है। चाहे कोर्ट केस हो, सैलरी अटकी हो, व्यापार में ऑर्डर या प्रतियोगी परीक्षा में थोड़े नंबर से रह जाना, अब वह काम बनेगा, जैसे कोई चमत्कार हो जाता है। लेकिन एक उपाय करें, 5 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बजरंगबली और बागेश्वर बालाजी का स्मरण करें। फिर चुपचाप किसी चौराहे पर 4 दिशाओं में एक एक दाना फेंकें और 5वां ऊपर उछालकर घर लौट आएं, जैसे कोई अनुष्ठान जो बुरी शक्तियों को दूर करता है। इससे सारी बुरी बलाएं कट जाएंगी, खुशियां रुकावटें हटेंगी और दुश्मनों के षड्यंत्र विफल होंगे, जैसे कोई दीवार गिर जाती है। दूसरी खुशखबरी है कि घर परिवार में संतान योग बन रहा है, जैसे कोई नया जीवन घर में आता है। काफी सालों से घर में किलकारियां नहीं गूंजी, लेकिन अब समय आ गया है, जैसे कोई फूल खिलता है। परिवार बड़ा खुश रहेगा। कभी कोई अपना अलविदा कह सकता है, लेकिन नए मेहमान का आगमन होगा, जैसे जीवन का चक्र चलता है। जन्म और मृत्यु इस दुनिया का नियम है, लेकिन बागेश्वर बालाजी पर विश्वास रखकर चुनौतियों का सामना करें, जैसे कोई आस्था जो मजबूत बनाती है। हाल ही में यदि किसी की शादी हुई है तो बड़ी खुशी की खबर आ सकती है, जैसे कोई उत्सव घर में मनाया जाता है। तीसरी खुशखबरी है कि सालों से जो भाग्य सोया था वह जागृत होगा, जैसे कोई सोया हुआ शेर जागता है। अपनों का साथ मिलेगा, हर काम बनेगा, जैसे कोई टीम जो जीत दिलाती है। लेकिन सुबह उठकर नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, जैसे कोई पूजा जो ऊर्जा देती है। तांबे के लोटे में जल भरकर पुष्प और काले तिल डालें, छत पर या कहीं जाकर अर्पण करें, जैसे कोई अर्पित जो देवताओं को प्रसन्न करता है। इससे सूर्य मजबूत होगा, चंद्रमा कमजोर नहीं रहेगा, छल कपट दूर होंगे और सब अच्छा होने लगेगा, जैसे कोई प्रकाश जो अंधेरा मिटाता है। लेकिन आपकी आदत रात देर से सोने और सुबह देर से उठने की है, जो चिड़चिड़ापन और उलझने पैदा करती है, जैसे कोई गलत आदत जो जीवन खराब करती है। नियम बनाएं, सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, लाभ मिलेगा, पैसा आएगा और जीवन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जैसे कोई सीढ़ी जो शिखर तक ले जाती है। गुरु जी गारंटी देते हैं, जैसे कोई वचन जो कभी न टूटे। अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या कुलदेवी रूठ गई हैं? जैसे कोई माँ जो नाराज हो जाती है और घर में शांति नहीं रहती। कभी कभी जीवन में अचानक मुसीबतें आ जाती हैं और ज्योतिषी कहते हैं कि पितृदोष है या देवता नाराज हैं, जैसे कोई अदृश्य कारण जो सब कुछ प्रभावित करता है। इससे घर वाले डर जाते हैं, जैसे कोई डर जो मन को घेर लेता है। यदि आपके जीवन में ऐसा है तो समझिए जैसे कोई स्पष्टता जो रहस्य सुलझाती है। पितृदोष के संकेत हैं, घर में अकाल मृत्यु, बार बार संतान में समस्या, विवाह में देरी, बिना कारण डर, सपनों में पूर्वज और नकारात्मक माहौल, जैसे कोई छाया जो घर पर पड़ती है। यदि ऐसा महसूस होता है तो हर रोज पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, पितृदेवता का नाम लें, जैसे कोई पूजा जो शांति लाती है। इससे पितृदोष खत्म होगा, शांति आएगी, जैसे कोई बोझ उतर जाता है। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें, पितर प्रसन्न होंगे, जैसे कोई दान जो फल देता है। अब कुलदेवी नाराज होने के कारण हम काम में व्यस्त होकर उनका ध्यान नहीं देते,
भोग नहीं लगाते, दीपक नहीं जलाते, घर में मांसाहार शुरू करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, पूजा स्थल गंदा रहता है, जैसे कोई गलतियां जो देवताओं को दूर कर देती हैं। इससे घर में बाधाएं, काम बिगड़ते, पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कोई श्राप जो चलता रहता है। यदि कुलदेवी की कृपा चाहते हैं तो रोज सुबह या शाम शुद्ध घी या तेल का दीपक उनके नाम से जलाएं, जैसे कोई रोशनी जो अंधेरा मिटाती है। यदि नाम जानते हैं तो 11 बार लें, जैसे कोई जाप जो शक्ति देता है। मूर्ति न हो तो पूजा स्थल पर ही लगाएं, जैसे को ई स्थान जो पवित्र होता है। खासकर अष्टमी, नवमी, शुक्रवार को करें, जैसे कोई विशेष दिन जो कृपा लाते हैं। शाकाहार अपनाएं, नशा और मांस, मदिरा से दूर रहें, जैसे कोई शुद्धता जो जीवन को साफ करती है। कुलदेवी आपके अंदर हैं, आपकी शक्ति उनसे आती है, जैसे कोई स्रोत जो ऊर्जा देता है। यदि गंदे विचार रखेंगे, अपवित्र रहेंगे तो वे रुष्ट होंगी, जैसे कोई अपमान जो दुख देता है। अगले 10 दिनों तक मन ही मन प्रार्थना करें, हे कुलदेवी माता, जाने अनजाने अपराधों के लिए माफ करें, कुल की रक्षा करें, धन वैभव दें, जैसे कोई मंत्र जो दिल से निकलता है। घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उनका अपमान न करें, क्योंकि यही पितृदोष और कुलदेवी के रोष का कारण बनता है, जैसे कोई जड़ जो समस्या की वजह होती है। जितना संभव हो उनका आशीर्वाद लें, चाहे घर का हो या बाहर का, जैसे कोई वरदान जो जीवन बदल देता है। इससे जीवन पटरी पर आए।